वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीजेंड टी20 का जो पहला मैच खेला जाएगा ईडीसी यानी इंग्लैंड लीजेंड, इंग्लैंड चैंपियन, और जो सेकंड टीम होगी पीएनसी यानी पाकिस्तान चैंपियन। इन दोनों टीमों के बीच ये पहला मैच खेलने जाने वाला है। देखिए लास्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा गया था ये टूर्नामेंट, आपको मालूम होगा। जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत हमने कमाया भी था, हमने बहुत फ़ायदे उठाए थे इम्पैक्ट प्लेयरों के, क्योंकि कई प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर में आते थे लेकिन हमको पता होता था कि वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम पहले ही स्टेटमेंट को देख लेते कैप्टन के। अब इस सीज़न पहला मैच है ये, कोशिश तो यही रहेगी कि इस मैच में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना और बाकी मैच की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा। क्या क्या इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अगर उसके बारे में बात करें। सो देखिए मैं यहाँ पे आपको पूरी, वैसे तो मैच की इन्फॉर्मेशन होगी, कोई डाउट नहीं है। पिच की कंडीशन, कहाँ पे ये मैच हो रहा है, कैसा वहाँ पे मतलब बॉलर ज़्यादा अच्छा करते हैं या बैट्समैन ज़्यादा अच्छा करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रम्प कार्ड इस मैच में कौन आपके लिए रह सकते हैं जो थोड़े कम सिलेक्टेड हो लेकिन अच्छे प्लेयर हो। साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर दोनों टीमों का, क्योंकि पहला मैच है तो बैटिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट कन्फर्म होने वाला है। बॉलिंग अटैक, प्लेयर स्टेट्स, मेन बॉलर, डेथ बॉलर, और कौन इस मैच के बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, सब कुछ मतलब जो काम की चीज़ है ना, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। और जितने भी ऐसे यूजर्स हैं जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आप अपने हिसाब से भी टीम बनाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें ना, तो ऐसे रेपटे पड़े हुए टीमों के आपको बता नहीं सकता हूँ। जो जुड़े हुए उनको तो मालूम होगा, जो नहीं जुड़े हुए उनको मैं ये सजेशन पहले देना चाहूँगा कि या तो अगर अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हो तो बना लेना, नहीं बना सकते हो तो उस केस में मैं जो टीम दूंगा उसमें अगर आपको लगे कि यार एक दो प्लेयर को मैंने गलत ले रखा है और आपको लगता है कि वो चलेंगे, तो उनको चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं अपनी फाइनल टीम की बात करूं तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कॉमेंट बॉक्स में, दोनों जगह मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। वहां पर क्लिक करके आसानी से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक तो कर ही देना, क्योंकि ये मैच की वीडियो मैं बनाता नहीं, क्योंकि कोई सेंस बनता नहीं है। जब दिन खराब चल रहे हो तो वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। उसका कारण ये, क्योंकि कल रात को भी मेरे पास बहुत मैसेज आए थे, ठीक है, और सुबह मॉर्निंग में भी मेरे पास बहुत मैसेज आए कि भाई हमें इस मैच की वीडियो चाहिए, क्योंकि बाकी लोग इस मैच की वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। तो ये मैच की वीडियो मैं सिर्फ आपकी वजह से ही बना रहा हूँ, ताकि आपको डेटा का पता लग जाए। तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आने वाले मैचेस भी कवर कंफर्म करने वाला हूं। बाकी मैं एक बात कहना चाहूँगा, टीम अगर कोशिश करना अपने हिसाब से बना सको तो उससे बढ़िया चीज़ आपको कोई भी नहीं मिलेगी। मैं भी अलग ही टीम दूंगा, बट जब दिन खराब होना तो भाई कितनी भी अच्छी टीम क्यों ना बना लूँ, वो नहीं चलेगी। तो चलो बात करते वेन्यू के बारे में। तो एजबेस्टन के अंदर ये मैच होगा, जहाँ पे अभी मैं अगर बात करता हूँ, थोड़े दिन पहले ही T20 ब्लास्ट के भी मैचेस खेले गए थे, ठीक है। और बाकी मैं T20 ब्लास्ट को इग्नोर करके उन मैचेस का डेटा आपको दिखा रहा हूं। ये जो मैच आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान लीजेंड, इंडिया लीजेंड, ये इंडिया इन्हीं के मैचेस हैं। जो ये मैचेस खेल रही है ना टीम, इन्हीं के मैचेस हैं। तो उससे क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे जनरली कितना स्कोर होता है। हालांकि अभी T20 ब्लास्ट का जो आखिरी मैच खेला गया था ना, उसमें 200 प्लस का स्कोर हुआ था। मैं ये बात आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ के वेन्यू पे ज़्यादातर टाइम क्या होता है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्कोर 170 से 180 का होता है। मतलब यार इतना तो होता ही, इतना तो बनना ही चाहिए, चाहे इंग्लैंड पहले बैटिंग करे या पाकिस्तान बैटिंग करे। जो भी इतना मतलब बैटिंग करके इतना स्कोर भी अगर टीम नहीं करती है ना, तो वो टीम हार ही जाएगी। ये एक बैटिंग टाइप का ट्रैक है, मतलब बॉलर के लिए कम एडवांटेज है और बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा एडवांटेज है। और बाकी यहाँ पे रीसेंट मैचेस ये T20 ब्लास्ट के हैं और ये वाले मैचेस लीजेंड T20 के, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें टॉस वगैरह, तो बॉलिंग ही करना चाहिए टीम, क्योंकि अगर बैटिंग विकेट है तो चेज आसानी से होना चाहिए। और बाकी मैं आपको दिखाई दूंगा, मैं देखूंगा, अगर फैन कोड पे मोस्टली लाइव आना चाहिए ये, ठीक है। अगर कुछ पिच रिपोर्ट में चीज़ें चेंज होती है, जैसे मान लो कि ये बताया गया है कि एजबेस्टन के अंदर थोड़ा सा पिच चेंज किया गया है, बाउंड्रीज को छोटा किया गया है, क्योंकि बाउंड्री छोटी करते हैं लीजेंड वाले में। लास्ट ईयर तो शायद 55 मीटर या 60 मीटर जो वुमेन क्रिकेट की बाउंड्रीज होती है ना, वो वाली बाउंड्रीज थी, तो ताकि एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, जो देखने के लिए आए उनको मज़ा आए। अब इनमें कैसी छोटी बाउंड्री होती है तो वैसे ही आपको पता है बल्लेबाजों को ही भरना है, और ज़्यादा बड़ी बाउंड्री होती है लाइक 85 या 85 तो होती ही नहीं है, लाइक मान लो 70-75 ही मान लो,
तो उस केस में फिर बैलेंस टाइप की टीम बनेगी और बॉलर ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो बाउंड्री डायमेंशन आप या तो खुद देख लेना, फैन कोड वगैरह पे लाइव आती है, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि डायमेंशन से आपको ये पता लग जाएगा कि बल्लेबाज ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बॉलर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। क्योंकि छोटी बाउंड्री हल्का सा है चौका, बड़ी बाउंड्री पूरा जोर लगाना पड़ेगा तब जाके छक्का जाएगा, चौका तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इंग्लैंड की तरफ से आप देखिए कुछ प्लेयर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ ना, मोइन अली का देखिए कंफर्म नहीं है कि ये पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इन्होंने भी स्क्वाड में अनाउंस किया है और चैंपियन में आया है तो खेलना चाहिए। लेकिन अभी एक ये आपको मालूम होगा एक लीग हो रही है गुयाना के अंदर, ठीक है, ग्लोबल सुपर लीग है ना, जिसमें 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। गुयाना की टीम खुद की गुयाना के अंदर, जिसमें होबार्ट हरिकेन्स की टीम है, आपको मालूम ही होगा, ये बांग्लादेश की टीम है रंगापुर राइडर, ठीक है, और भी टीमें हैं, 5 टीमें टोटल। ठीक है, तो उसके अंदर ये खेल रहा था। अब अगर ये आ गया है तो खेलेगा, नहीं आया है तो मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। वैसे केवल इसी का थोड़ा सा दिक्कत था बताने का, और बाकी तो खेलेंगे सारे। देखिए जेम्स विंस, फिल मस्टर्ड ओपनिंग करेंगे, यान बेल वन डाउन, फिर मॉर्गन, फिर रवि बोपारा, समित पटेल, मोइन अली, क्रिस ट्रेमलेट, लियाम प्लंकेट, अजमल शहजाद और रेयान साइबॉटम, ये एक्सपेक्टेड लाइनअप और ये बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और अगर बात करें बेंच की तो काफ़ी प्लेयर है। अब बेंच में से भाई कौन खेलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, इवन यही प्लेयर खेले ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया किस तरीके से बताया, जिनके चांसेस ज़्यादा है ना मैंने उनको प्लेइंग 11 में मेंशन किया है। बाकी ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो प्लेइंग 11 दी है यही प्लेइंग 11 के प्लेयर खेले, इनमें जो प्लेयर हैं ये भी खेल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी और इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, अब इनके जो मेन बॉलर है अगर उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेन बॉलर रहेंगे तो पूरे 4 ओवर करेंगे और मेन बॉलर नहीं रहेंगे तो ओवर कट होंगे। तो 4 ओवर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सबसे पहले लियाम प्लंकेट से, क्योंकि ये मेन बॉलर के रूप में खेलता है लीजेंड वाले मैचेस के अंदर। दूसरे नंबर पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अजमल शहजाद से, और तीसरे नंबर पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रेयान साइडबॉटम से। ठीक है, अब बचे कितने 8 ओवर। उन 8 ओवर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रेमलेट, मोइन और समित और रवि बोपारा ये मिल के ओवर करेंगे। अब ये जो मोइन अली है ना, ये 4 ओवर तब करेगा जब सामने लेफ्टी ज़्यादा होंगे। अगर लेफ्टी ज़्यादा नहीं होंगे तो इसके ओवर या तो 1 या 2 आएंगे, या अगर 3-4 लेफ्टी है तो ये पूरे 4 ओवर करेगा। और अगर लेफ्टी ज़्यादा होंगे तो उस केस में समित पटेल ओवर नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बार मैं चलो एक काम करता हूँ, देख ही लेते हैं पाकिस्तान की टीम में कितने लेफ्टी है। लेकिन यार अभी देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ये तो जब प्लेइंग 11 आएगी ना तभी पता लगेगा कि हाँ कितने लेफ्टी इसके साथ टीम गई है। तो यहाँ पे अगर लेफ्टी की बात करें तो मेरे हिसाब से तो यही खेलेगा शर्जील खान ही। तो या तो अगर मोइन अली खेलेगा ना, या तो पावर प्ले में आएगा, और अगर शर्जील पहले ही आउट हो गया मतलब स्टार्टिंग के ओवरों में, तो शायद फिर मोइन अली बॉलिंग ही ना करे, क्योंकि सारे राइटीज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि 4 और प्लंकेट से, 4 अजमल शहजाद से, 4 रेयान से, और बाकी मोइन, समित और बोपारा और ट्रेमलेट मिल के ओवर करेंगे। ठीक है, लेफ्टी राइटी यहाँ से काउंट करें तो फिल मस्टर्ड एक लेफ्टी हो गया, एक मॉर्गन हो गया, एक समित पटेल, एक मोइन अली, 4 इस टीम में लेफ्टी है। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से प्लेयर इंपॉर्टेंट की बात करें तो ऑफ स्पिन बॉलर रहेगा शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज। तो मोहम्मद हफीज तो जनरली कम ओवर करता है, यानी कि शोएब मलिक आपके लिए एक गेम चेंजर प्लेयर का काम करेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि सामने लेफ्टी ज़्यादा है तो ये आपके लिए मस्ट नीडेड में आएगा, क्योंकि 5वें पे बैटिंग कर रहा है तो वहाँ से फैंटेसी पॉइंट प्लस बॉलिंग भी। तो ये एक अच्छा कैप्टन वाला प्लेयर है, मतलब लेना तो कन्फर्म है ही। एक बार इसका सिलेक्शन रेट की बात करें तो मेरे हिसाब से तो कम ही होगा, आप जाके खुद भी चेक कर लेना। तो ये आपका एक सीधा ट्रम्प कार्ड होगा, और कैसा ट्रम्प जिसको डायरेक्टली एज ए कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप बेंच की बात हो ही चुकी है, पावर प्ले डेथ की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। देखिए मैंने वेन्यू पे और अगेंस्ट में इन पे स्कोर कार्ड इस वजह से नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने मैचेस नहीं खेले, और मैचेस अगर खेले तो वो डेटा आपका कोई काम का नहीं है। मैंने डायरेक्टली आपको रीसेंट फॉर्म दिए ताकि इससे आपको ये पता लग जाए कि जो मैचेस इन्होंने भी थोड़े दिन पहले खेले थे उसमें उसकी कैसी फॉर्म है। बाकी कई प्लेयर तो ऐसे जो सीधा लीजेंड के आखिरी मैच खेले थे और अब खेल रहे हैं, तो उससे फॉर्म से भी कोई मैटर नहीं रखता। आपको यहाँ पे केवल एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लेयरों को पिक करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे जेम्स विंस हैं और फिल सॉल्ट है, दोनों शानदार प्लेयर हैं और दोनों ही कमाल के प्लेयर है। जेम्स विंस तो ऐसा प्लेयर है जिसको आप एज ए कैप्टन भी है ना अगर आप करते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, सबसे शानदार प्लेयर ही दोनों टीमों में यही है। तो मस्ट नीडेड है और डायरेक्ट एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हो।
टीम में तो लेना ही है। और इसके बाद अगर ओपन जो करेंगे फिल मस्टर्ड, ये तेजी के साथ खेलने वाला प्लेयर है। ये वो प्लेयर है जो पहली बॉल से हिटिंग स्टार्ट कर देगा और विकेट कीपिंग भी मोस्ट लाइकली यही करेगा। तो आप एक काम जरूर करना, ग्रैंड लीग की टीमों में एज ए कैप्टन फिल मस्टर्ड को ट्राई करना ही करना। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एयन बेल और उसके बाद मॉर्गन। देखिए एयन बेल के बारे में अगर बात करें, ये आराम से और टाइम लेके खेलता है, ये जल्दी नहीं करता है कि भाई हम आए और सुतम साथी कर देना, ये आराम से टाइम लेके खेलता है। तो अगर ये बंदे को अगर आप ले रहे हो ना टीम में, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, या तो इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तब लेना, या अगर आपको लग रहा है कि यार इंग्लैंड एक तरफा जीतेगी तो भी आप इसको ले सकते हो। बाकी जनरली अगर आप इसको ड्रॉप करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे मॉर्गन है। मॉर्गन आपके लिए मस्ट नीडेड होगा, चाहे पहले बॉलिंग हो चाहे पहले बैटिंग हो, क्योंकि बहुत ही धाकड़ बैट्समैन है और तेजी के साथ खेलेगा। और सबसे अच्छी बात, तेजी के साथ खेलने के साथ साथ विकेट भी नहीं फेंकता है। इन चारों प्लेयरों में इन तीन को लेना। बेल को अगर बैटिंग करती है टीम तो ट्राई कर सकते हो। रवि बोपारा ठीक ठाक चॉइस होगा। उसके बाद समित पटेल भी ठीक ठाक चॉइस होगा। समित पटेल उतना इंपॉर्टेंट, मतलब समित पटेल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मोइन अली से, क्योंकि मोइन अली के चांसेस ओवर के कम रहेंगे और समित पटेल के ज़्यादा रहेंगे। बाकी उसके बाद मोइन अली की बात ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। सामने लेफ्टी एक है तो ठीक ठाक ही होगा, है ना। और बाकी देख लेंगे, अगर बाउंड्री ज़्यादा होगी बड़ी तो ये मस्ट नीडेड में आ जाएगा, क्योंकि वही बात है यार। देखिए मोइन अली जैसे प्लेयरों पे ना बोल ही नहीं सकते कुछ, ये राइटी के आगे भी बॉलिंग करवा सकता है लेकिन कम करता है। अभी वही बात है, अगर मैं नहीं लूँगा ना तो ये 4 ओवर में 3 विकेट ले जाएगा, और मैं ले लूँगा तो इसको 1 ओवर तक नहीं मिलेगा। तो ये कई प्लेयर होते हैं मनुष, उसमें इसका नाम मैं कंफर्म एक्सपेक्ट करूँगा। बाकी लेने या नहीं लेने में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ठीक ठाक चॉइस आता है। सेफ्टी पर्पज से अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, मना तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेमलेट है। ट्रेमलेट को बॉलिंग फर्स्ट पे ले लेना। लियाम प्लंकेट मस्ट नीडेड और आपका इस मैच का सीधा ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा। ध्यान रखना, लियाम प्लंकेट इस मैच का आपका सीधा ट्रम्प कार्ड होगा, क्योंकि बहुत कम लोग इस प्लेयर को इस मैच में खुद की टीम में लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अजमल शहजाद और रेहान साइड बॉटम है। दोनों प्लेयर ठीक ठाक चॉइस है। रेहान साइड बॉटम बॉलिंग फर्स्ट पे ले लेना। लियाम प्लंकेट को तो कंफर्म लेना ही है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। बाकी अजमल शहजाद और रेहान साइड बॉटम, इनमें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दोनों को ही ड्रॉप कर देना, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन से अगर प्लेयर ले रहे हो, आपको तो 11 अच्छे प्लेयर चाहिए ना, कोई फालतू का तो रिस्क चाहिए ही नहीं। तो भाई आप इंग्लैंड, ये जो पाकिस्तान के बॉलर है ना, सच बता रहा हूँ इनसे अच्छे हैं, तो आप उनको लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी अगर साइड रेहान के बारे में बात करें तो ये बॉलिंग पे ना प्लंकेट के साथ मोस्ट लाइकली बॉलिंग अगर ये टीम करती है तो डेथ ओवर्स में आता है और वहाँ ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बॉलिंग आती है तो मैं खुद ही कह रहा हूँ आपको ले लेना। बैटिंग पे तो आप इसको छोड़ सकते हो। और बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर है, ठीक है। और बाकी यहाँ से अगर अपन बात करें और प्लेयर, उस्मान अफजल भी इनका बेंच का होगा। सेकंड टीम जो है अच्छी टीम है पाकिस्तान की टीम। यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो ओपन करेंगे यहाँ पे शर्जील खान, कामरान अकमल, दोनों ही अच्छे खासे प्लेयर है। शर्जील बहुत तेजी के साथ खेलता है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे बैटिंग करेंगे कौन, मिसबाह उल हक, फिर शोएब मकसूद, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, शाहिद आफरीदी, आमिर यमीन, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज और सईद अजमल। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है और ये ना बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। और अगर बात करी जाए बेंच के प्लेयरों की तो बेंच के प्लेयर आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें आसिफ अली शायद खेल सकता है। अब खेलेगा किसकी जगह, मेन बात वो आती है। तो मैं मतलब कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि किसकी जगह ये खेलेगा। बाकी हाँ मैं कह सकता हूँ कि ये खेल सकता है, क्योंकि मुझे अगर किसी के चांस लगते हैं ना इस टीम के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा चांस हो कि भाई हाँ ये खेलना चाहिए, तो वो यही आसिफ अली, ठीक है। बाकी अगर और कोई प्लेयर खेलता है तो उसका स्टेट्स में आगे आपको बता दूंगा, आप बेफिक्र रहना, ठीक है। अगर सेम लाइनअप रहती है तो पहले इनके मेन बॉलर काउंट करते हैं। तो मेन बॉलर की बात करें तो यार इनके पास सईद अजमल है ना, तो यानी कि शोएब मलिक आपके पास उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा करेगा। सईद अजमल के होते हुए शोएब मलिक के और कम रहेंगे। तो मेन बॉलर आप ध्यान रखना, एक तो रहेगा आमिर यामीन, एक रहेगा सोहेल तनवीर, एक रहेगा वहाब रियाज और एक रहेगा सईद अजमल। ये 4 बॉलर है जो कंफर्म आपको 16 ओवर करते हुए नजर आएंगे। और बाकी के 4 ओवर ये 3 प्लेयर मिलके करेंगे, जिसमें हफीज़ तो बहुत ही कम करता है, शायद आफरीदी और शोएब मलिक मिल के ओवर करेंगे, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ से पावर प्ले और डेथ ओवर्स की, सोहेल तनवीर जो है ना ये मेन बॉलर है इस टीम का, और पावर प्ले में भी आएगा ये और डेथ में भी आएगा। अब पावर प्ले में ये मोस्ट लाइकली आएगा वहाब रियाज के साथ, और अगर बात करी जाए डेथ ओवर्स की तो ये मोस्टली वहाब रियाज और तनवीर दोनों जो है ना आमिर यामीन के साथ डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे। अब यहाँ से अगर अपन बात करते हैं ओपनर प्लेयर की, तो ओपनर प्लेयर यहाँ पे शर्जील खान होगा, जो काफ़ी शानदार प्लेयर है, कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ही कमाल का प्लेयर है, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर आप इस प्लेयर को ले रहे हो ना तो ये हिट और मिस टाइप वाला प्लेयर है। ये अगर मारने पे आए ना
तो 50, 15, 16 बॉल भी कर देगा अगर मारने पे आया तो आप जैसे ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हो, इसमें शायद 5 लाख की समथिंग तो ग्रैंड लीग ओपन होगी, तो कैप्टन ट्राई करना। और अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो तो रिस्की तो होगा, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ अगर बाउंड्री वगैरह छोटी होगी तो स्मॉल लीग में भी कैप्टन कर सकते हो, वरना टीम में तो नॉर्मली लेना ही है आपको, कोई डाउट ही नहीं है। कामरान अकमल है जो कि ठीक ठाक चॉइस में आता है, क्योंकि कामरान अकमल एक अच्छा खासा प्लेयर और विकेट कीपिंग का आपको बैकअप भी देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिसबाह उल हक है, मस्ट नीडेड होगा क्योंकि कम सिलेक्टेड है, तो ये आपका गेम चेंजर और ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा। बाकी वन डाउन आएगा, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, केवल बैटिंग की वजह से, मतलब जहाँ ये बैटिंग कर रहा है ना इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरना ये उतना इंपॉर्टेंट था नहीं। उसके बाद शोएब मकसूद 100% टीम में लेना है। शर्जील को ड्रॉप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मिसबाह उल हक को ड्रॉप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, शोएब मकसूद को ड्रॉप मत करना। कमाल का प्लेयर है, आराम से भी खेलता है और तेजी के साथ भी खेलता है, बहुत ही क्लासिक प्लेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे शोएब मलिक, हफीज, शाहिद आफरीदी और आमिर यामीन है। देखिए शोएब मलिक को तो लेना ही है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि बॉलिंग बैकअप भी देगा और बैटिंग भी देगा। हफीज़ मैं उतना इंपॉर्टेंट रोल अदा मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि सामने लेफ्टीज ज़्यादा है, तो 4 ओवर सईद अजमल कर जाएगा और 2-3 ओवर ये शोएब मलिक कर लेगा, तो बॉलिंग के थोड़े कम चांस रहेंगे और बैटिंग में आएगा 6ठे नंबर पे, तो उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। बाकी शाहिद आफरीदी मस्ट नीडेड, और आमिर यामीन की अगर बात करें तो बॉलिंग आती है तो ले लेना और बैटिंग आती है तो छोड़ देना, सीधी सी बात। ठीक है, बाकी सोहेल तनवीर, वहाब रियाज और सईद अजमल, इन तीनों के बारे में बात करें, जिसमें सहीद ये जो है ना सोहेल तनवीर, ये तो कंफर्म लेना है, जैसे वहाँ पे वो नहीं है लियाम प्लंकेट कंफर्म जिसको लेना है, वैसे ही यहाँ पे ये सोहेल तनवीर है। बाकी अगर बात करें ये सईद अजमल की, तो ये थोड़ा सा कम सिलेक्टेड है, आप देखना शायद 5-6% सिलेक्टेड होगा। अब ये ना गेम चेंजर प्लेयर बनेगा आपका, क्योंकि सामने 4-5 लेफ्टी है, तो पक्का है ये बॉलिंग कंफर्म है, अगर ये खेला ना तो 4 ओवर ही करेगा, और बहुत ही क्वालिटी बॉलर है, विकेट टेकर है। अब वही बात है कि दिन जब खराब रहते हैं ना तो ऐसे ही प्लेयरों को सबसे ज़्यादा मार पड़ती है, तो अगर आप रिस्क टेक करो तो ले सकते हो, और अगर आपको रिस्क लेने में डर लगता है कि नहीं यार मैं क्या करूँगा, रिस्क ले लिया फ्लॉप हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आप उस केस में मत लेना, बस यही कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो क्या करें, है ना। और वहाब रियाज ठीक ठाक चॉइस में आता है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। बाकी इनके बेंच के प्लेयर है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर कोई खेलता है ना तो एक तो रहेगा यहाँ पे रोमन रईस, क्योंकि इसको भी कम ही लोग लेके आएंगे। रोमन रईस इतना शानदार विकेट टेकर बॉलर है कि अभी तक ये मैचेस जो आप देखोगे ना, पिछले 5 मैच में एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें इसने विकेट लिया ही नहीं हो, विकेट ही नहीं लिया हो, तो विकेट टेकर भी और कंफर्म आपको अपनी टीम में लेके भी चलना। और बाकी इसमें सोहेल खान और इमाद वसीम, ये 2 अदर प्लेयर है जो अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें इमाद वसीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अच्छी फॉर्म से आ रहा है। ठीक है, और बाकी अब अगर बात करें टीम की, तो फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूंगा, सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर हो सके तो अपने हिसाब से भी टीम बना लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई जब दिन खराब रहते हैं ना तो यकीन मानो ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं कि यकीन करना तक मुश्किल हो जाता है कि यार ये हो कैसे सकता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार पहले इतने ख़राब मैचेस जा चुके हैं, ये लीजेंड वाले लीग हम ख़राब करें। अगर आपको मेरी टीम में कोई फॉल्ट नज़र आए आप चेंज कर लेना, और अगर आपको खुद को टीम बनाना आ जाएगा भाई, मैं खुद अपने हिसाब से बना लूँगा, उससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है उतनी बेस्ट टीम आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप ज्वाइन करो ही करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए सबके कमेंट पढ़ता हूँ, जो कमेंट करते हैं ना यूट्यूब पे, सब एक एक कमेंट में रीड करता हूँ, और फिर वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार बंदे क्या कमेंट कर रहे हैं। तो वो करते हालांकि बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब कमेंट करते हैं, बिल्कुल जो सही बात है वही करते हैं, लेकिन उसमें गलती मेरी नहीं होती है, बस यही है, लेकिन आप समझोगे नहीं। चलो बात करते हैं यहाँ से अब टीम की। तो अगर टीम की बात करें, और अच्छा एक छोटी सी एक और रिक्वेस्ट रहेगी, लीग 11 पे 10,000 वाले कॉन्टेस्ट में मत आना। ठीक है, 10,000 वाला जो कॉन्टेस्ट होगा, एक तो 3699 का होगा, वो कितने का एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, यहाँ पे ये 10,000 वाला कॉन्टेस्ट विनर टेक्स ऑल में ये मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, सुबह ही कर लूँगा। ये जो कॉन्टेस्ट है ना 3710 वाला और 3850 वाला, ये 2850 वाला, भाई मेरी रिक्वेस्ट होगी IKM फैमिली मेंबर से, ये वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करना। मतलब मैं करूँगा यार, इनमें फिर वो क्लैश हो जाएगा, कोई सेंस नहीं है। हाँ, अगर मैं वैसे 50-60 ही करूँगा, वो कोई ऐसा नहीं ज़्यादा करूँगा। अगर मैं आपको टीम दिख रहा हूँ कॉन्टेस्ट में तो मत करना, नहीं दिख रहा हूँ तो कर लेना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं इस मैच में लगभग ये मान लो ज़्यादा तो नहीं करूँगा, ड्रीम पे तो शायद खेलूंगा भी नहीं, मैं लीग 11 पे खेलूंगा इस मैच में। ठीक है, और आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा, लीग 11 पे खेलना इस मैच में। बाकी आपकी मर्जी है, मेरे सजेशन से आप
अगर नहीं मानना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। बाकी जो लीग 11 पे खेलते हो वो ध्यान रखना, मैं 10,000 वाला कॉन्टेस्ट खेलूंगा, तो अगर मेरी टीम दिखे तो मत लगाना, ठीक, मतलब वो सॉरी कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करना। तो टीम की बात करें तो कामरान अकमल और फिल मस्टर्ड दोनों को मैंने लिया, और बाकी दोनों के अलावा अगर आप किसी अनोदर प्लेयर को लेना चाहते हो तो देखना पड़ेगा खेलेगा या नहीं खेलेगा। फिर बैटिंग सेक्शन में मैं शर्जील को, शोएब मकसूद को, इफ्तिकार वगैरह तो शायद होंगे नहीं, और जेम्स स्मिथ को तीन, और यान मॉर्गन को, चारों को लेके जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करें तो शाहिद आफरीदी और शोएब मलिक को मैं अपनी टीम में लूँगा। और बॉलिंग की अगर बात करें तो सोहेल तनवीर और लियाम प्लंकेट तो कंफर्म हो गई, और बाकी जो एक प्लेयर है मैं थोड़ा सा रिस्क लेके जा रहा हूँ, अगर आपको नहीं लेना है तो आप ड्रॉप कर सकते हो। सईद अजमल को मैंने टीम में लिया है क्योंकि मुझे पता है मैं जिसको ले रहा हूँ वो अच्छा प्लेयर है। अब किस्मत ही खराब हो तो बात अलग है। अब अगर बात करें इस टीम में क्या बोलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन जो मेरा इस मैच में स्मॉल लीग के अंदर रहेगा वो मोस्ट लाइकली मैं करूंगा यहाँ पे जेम्स विंस को, ठीक है। और अगर बात करें वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन में फिलहाल के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे शोएब मलिक को, लेकिन इसके अलावा जो अदर वीसी का ऑप्शन है ना वो सोहेल तनवीर है। जी हाँ, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करें तो सोहेल तनवीर एक अच्छा वाइस कप्तान है, क्योंकि डेथ में भी आएगा और पावर प्ले में भी आएगा और विकेट टेकर है, तो इसको भी कर सकते हो। लेकिन मेरा अभी कप्तान जेम्स विंस और वीसी मेरा शोएब मलिक है। इसके अलावा जो भी मेरी टीम में चेंज होंगे, मतलब इस टीम के अलावा, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फिलहाल यही था इस वीडियो में। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।